हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूं टीसीएस स्टॉक के बारे में, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, आईटी का लीडर। और जो ये गिरावट का सिलसिला आईटी स्टॉक्स में वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे में लोगों को अब डर लगने लगा है, क्या आईटी इज अ स्कैम, मतलब आईटी स्टॉक्स ही खराब हो गए हैं क्या, अब आईटी से निकल जाना ही ठीक है, आगे आईटी का कोई फ्यूचर नहीं है। इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं लोगों के दिमाग में। तो मैं कोशिश करूंगा कि शायद आप सभी को एकदम सही राय दे पाऊं और आप लोग भी सेटिस्फाई हो जाए उस राय से। आईटी टीसीएस की बात करूं तो 2.5% करेक्शन देखने को मिल रहा है। यही एकमात्र ऐसा स्टॉक था जो अराउंड 32-36 के पीई पे ट्रेड कर रहा था और सारे आईटी स्टॉक से महंगा ट्रेड कर रहा था। सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन्फोसिस है, वो अराउंड 26 के पीई पे ट्रेड कर रही है। अभी भी इसकी बात करूं तो 31 पे पीई पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। 3200 पे ऑलरेडी आ चुका है स्टॉक। आज के सेशन में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और मार्केट की वीकनेस को आईटी ही लीड करता हुआ दिख रहा है। लगभग आईटी इंडेक्स की बात करें तो 2.5% गिरकर ट्रेड कर रही है। सवाल ये उठता है, क्या आईटी स्टॉक्स खराब हैं? सवाल ये उठता है, क्या आईटी स्टॉक्स से निकल जाना चाहिए? क्या आईटी स्टॉक्स अब नहीं खरीदने चाहिए, आगे इनका कोई फ्यूचर नहीं है, या फिर इन्हें होल्ड करना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्वालिटी स्टॉक्स हैं? इस तरीके से यही सारे शायद आप सभी के क्वेश्चंस हो सकते हैं इन्हीं से रिलेटेड। तो चलिए गाइस, एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर आपका किसी स्टॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उस पर या तो वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बनाऊंगा। देखिए, 3200 रुपीज के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है टीसीएस की बात करूं तो, और स्टॉक ऑलरेडी अपने एक लास्ट लो जो स्टॉक ने लगाया था अराउंड 3150 का, वहीं आ चुका है। इससे अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको नेक्स्ट लेवल डायरेक्ट ही 2 साल के लेवल निकालने पड़ेंगे, जिसका बेस अराउंड 3000 के पास है। मुझे लगता है 3150 रुपए एक आपके लिए अच्छा सपोर्ट के काम करेगा। अगर वो भी ब्रेक करता है तो 3000 रुपए के लेवल्स तक आ सकता है ये स्टॉक। और अभी जो ये गिरावट चल रही है उसकी पिटाई होती हुई दिख रही है, लेकिन आप सभी के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने की कोशिश करूं। सबसे पहले बताऊं, आज के सेशन में एक्स डेट भी है, यानी डिविडेंड की 22 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भी कंपनी का शेयर में एडजस्ट करो आप, क्योंकि आज 22 रुपए पर शेयर का एक्स डेट हो चुका है। यानी आज से पहले किसी के अकाउंट में अगर टीसीएस के शेयर होंगे तो 22 रुपए पर शेयर उनको डिविडेंड भी मिलेगा। ठीक है, अभी बात करते हैं इस स्टॉक के बारे में। तो इस स्टॉक में क्या ये पहली बार गिरावट आई है? मैं ये सारे क्वेश्चन का एक ही में आंसर देने की कोशिश करता हूं। क्या पहली बार गिरावट आई है? अगर आप लोग कह रहे हो आईटी खत्म हो जाएगा, आईटी का कोई फ्यूचर नहीं है और आईटी खराब है, तो मैं इसका आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पहले कभी गिरावट नहीं आई? क्या टीसीएस लार्जेस्ट आईटी कंपनी भारत की, एंड आप एक चीज और देखिए, टाटा, यार टाटा नाम जुड़ा हुआ, यही अपने आप में इतनी ब्रांड वैल्यू, वो तो काम ही केवल आप लोगों के लिए करते हैं, तो क्या टेंशन वाली बात है? मतलब अगर आप टीसीएस में पैसा नहीं कमा रहे ना, तो आप फिर स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक में पैसा ही नहीं कमा सकते। अगर आप टीसीएस लॉस में बेच रहे हैं, वो भी डिलीवरी में, तो कभी पैसा नहीं बनेगा आपका। मैं आपसे कह सकता हूं। इस स्टॉक की बारे में बात करें तो इस स्टॉक में मैं 5 साल का छोटा चार्ट खोल के बैठा हूं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से 5 साल कोई बड़ी बात नहीं होती। स्टॉक में लगभग 2017 में 1200-1300 रुपए के लेवल्स थे, वहां से जो तेजी बनी लगभग 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद, वो स्टॉक को 2200 रुपए तक लेके गई। 2018 में 2200 पे आ गया और 2018 से 2020 तक स्टॉक 1800 रुपए पे ही ट्रेड करता रहा और 2020 की गिरावट में दोबारा 1600 रुपए का हो गया। यानी 2017 में जो था 1200-1300 का, वो 2020 में केवल 1700 रुपए का था। तो केवल आपको 300 रुपए की पॉइंट्स की तेजी दिखी, 1200 वाला 1600, 400 पॉइंट्स। तो 4 साल जिसने खरीद के रखा उसको पैसा ही नहीं बना, तो उसने खराब स्टॉक बोल दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 4000 रुपए का हाई लगा स्टॉक में, अभी आपको 3200 पे ट्रेड कर रहा है, तो क्या स्टॉक खराब हो गया? मार्केट जिगजैग वे में ही चलती है, मार्केट इसके अर्निंग्स पे ही चलती है। 20% की अगर अर्निंग ग्रोथ है ना, तो 20% ही स्टॉक पर एनम भागेगा। आप ये बताइए, अगर आप 5 साल पहले बैंक में पैसा लगाते तो आपको 6% के हिसाब से ब्याज मिल रही होती ना, यही तो होता। स्टॉक मार्केट में आपको एक साथ मिल जाती है। अगर यहां आप मंथली इनकम कमाने आए हो, आपको नहीं मिलेगी, आपको यहां पूरी साल का पैसा एक बार में बनेगा। बस फर्क यह है कि आपको उस महीने होल्ड करना होगा स्टॉक। इस स्टॉक के फंडामेंटल्स की तरफ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं दिखती मुझे। 3% के करीब की इसकी डिविडेंड यील्ड हो रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो बहुत ही ऑसम और बहुत ही शानदार है। ऑलमोस्ट सारा शेयर कहीं ना कहीं आप सभी देखो बड़े हाथों में ही रखा हुआ है। 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 2 लाख करोड़ की सेल्स है, 38,000 करोड़ का प्रॉफिट है, पैट, रिटर्न ऑन इक्विटी 44 की है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 54 की है। मैं कह रहा हूं आप 30 वाले रिटर्न ऑन इक्विटी स्टॉक्स दिखा दो मुझे,
या तो 50 रिटर्न ऑन इक्विटी 50% मिल रहा है आपको, डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर 72% होल्ड करते हैं, एफआईएस 15% होल्ड करते हैं, डीआईआई म्यूचुअल फंड्स 8% होल्ड करते हैं, रिटेल पे तो केवल 5% हिस्सा है, उस 5% के लिए आप कह रहे हो ये स्टॉक खराब है। तो मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, मुझे एक चीज खराब निकाल के दे दो आप खराब केवल एक ही निकाल सकते हो, वो है स्टॉक का प्राइस। और स्टॉक का प्राइस अगर फेवर में नहीं है तो हर रिटेल इन्वेस्टर को लगता है डर। और मैं आपसे बता रहा हूं, यहां जो पैसा लगाएगा वही बड़ा पैसा बनाएगा। ये मौके होते हैं अच्छे स्टॉक्स चुनने के। मैं आपसे ये कह रहा हूं 3200 रुपए पे आगे कितना गिरेगा? 3000 का हो जाएगा, 2500 का हो जाएगा, क्या मुझे बताइए? दोबारा 5000 का नहीं होगा। ये 18,000 करोड़ का माल कंपनी ने बायबैक में 4500 रुपए के भाव पे खरीदा है। क्या वो अपना 18,000 करोड़ रुपए वेस्ट होगा? उन्हें अपनी कंपनी में ग्रोथ नहीं दिख रही? क्या गाइडेंस में कोई दिक्कत आई? तो इतनी सारी चीजें, ये मार्केट के जो स्टॉक के करेक्शन है, ये मार्केट का पार्ट है। करेक्शन इज अ पार्ट ऑफ मार्केट। लेकिन अगर आप इस करेक्शन में साथ नहीं दे सकते स्टॉक का, तो आप तेजी में भी स्टॉक को होल्ड नहीं कर पाएंगे कभी। मेरा व्यू सिंपल है, बाय, एक्यूमुलेट एंड ये एक। और मैं आपसे कह रहा हूं ये अभी नहीं भागेगा, सेक्टर रोटेशन हो रहा है अभी। ऑटो सेक्टर जो 3000 वाला हीरो था वो 2000 पे गया था ना, आज फिर से 2700 के पास आ रहा है। तो सेक्टर रोटेट हो रहा है अभी ऑटो सेक्टर चल रहे हैं, आईटी नीचे आ रहा है, फिर से आईटी ऊपर आएगा। आज नहीं 2 क्वार्टर बाद आएगा, 3 क्वार्टर बाद आएगा, पर आएगा। तेजी आपने देखी आईटी में कैसे बनती है, इस बार भी बनेगी। तो काम डाउन होके होल्ड करिए, टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स रहकर बस बने रहिए, पैसा बनेगा आपका। तो ये मेरी पूरी वीडियो टीसीएस के स्टॉक पे, होप आपको समझ में आई होगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।